कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल जालक है और ये क्रिस्टल जालक में जो कण है, ठीक है, ये जो कण है इनके कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो ये कण क्रिस्टल जालक को बनाने में जितने भाग इस घन का जितना आयतन घेरेंगे वही इसका क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सूत्र लिखा है संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता को इंग्लिश में कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों यानी गोलाकार कण है तो इसलिए उसका आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन गुणे 100, क्योंकि एफिशिएंसी हम प्रतिशत में निकालते हैं तो इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा संकुलन क्षमता Z गुणे 4/3 पाई आर का क्यूब, क्योंकि गोलाकार कण है तो इसलिए उसका आयतन बट्टे ए का क्यूब, यानी ये घन की भुजा है। ठीक है, गुणे 100। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें, अब ज्ञात करेंगे कि सरल एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता है, यानी कि सरल एकक कोष्ठिका में देखेंगे कि उसका जो अवयवी कण है कितना प्रतिशत भाग क्रिस्टल जालक का घेरता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्रिस्टल जालक बनाएंगे और लिखेंगे किसकी ज्ञात करेंगे, सरल एकक को, यहाँ पर किसका निकालेंगे, सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, ठीक है, हम किसका निकालेंगे, सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे SCC। ठीक है, सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो SCC है यानी इसकी जो क्रिस्टल जालक की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से, इनके कोनों पर क्या होते हैं, परमाणु या आयन या अणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इनके कोनों पर हम इस तरह से कुछ बना दे रहे हैं, परमाणु या आयन, ठीक है, इनके कोनों पर उपस्थित हो रहे हैं और ये इस तरह से है और ये इनके यहाँ पर है कोनों पर उपस्थित और यहाँ पर भी क्या है, इनके कोनों पर उपस्थित है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ पर इनके गोलाकार केंद्र है तो इसलिए इनका कोई ना कोई एक केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या R और इसकी त्रिज्या R। ठीक है, और ये घन की भुजा कितनी है, हमने माना है A। ठीक है, और इसकी भी भुजा कितनी है, A। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इसकी भुजा को ज्ञात करेंगे कि इसकी भुजा कितनी है। ठीक है, तो इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए देखिए, तो ये देख रहे हो कि ये त्रिज्या है R और ये त्रिज्या R है, तो यानी कि टोटल त्रिज्या यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2R के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए ये देख रहे 2R किसके बराबर है, A के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं A बराबर R प्लस R या A बराबर 2R। भुजा हमें ज्ञात हो गई कि A बराबर कितना है, 2R है। तो इसका संकुलन क्षमता निकालेंगे यानी पैकिंग एफिशिएंसी PE बराबर Z गुणे 4/3 पाई R का क्यूब बट्टे A का क्यूब, ये सूत्र होता है संकुलन क्षमता का। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो जो प्रभावी कण है, प्रभावी कण यानी SCC में जो Z का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Z की जगह पे 1 रख देंगे तो PE बराबर 1 गुणे 4 पाई 4/3 पाई का मान रख दीजिए 3.14 गुणे R का क्यूब और ये बट्टे A का मान यहाँ से रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2R का क्यूब। तो इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 3.14
गुणे आर का क्यूब बट्टे इसका घन कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे आर का क्यूब। ये आर का क्यूब से कट जाएगा तो इसका जो मान है आ जाएगा तो ये हो जाएगा PE और ये गुणे 100 भी लिखेंगे, ठीक है, प्रतिशत में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिशत में 100 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 गुणे 3.14 बट्टे 8, ठीक है। तो इसको हल कर देंगे तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी जो आ जाएगा, तो इसको हल कर देंगे तो PE का मान जो आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता आ जाएगी आपका 52.4%, ठीक है। तो ये मान हो जाएगा SCC में जो क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण हैं वह कितना स्थान घेरते हैं, कितना आयतन घेरते हैं, 52.4% स्थान घेरते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका का संकुलन क्षमता। तो अब हम देखेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, ठीक है। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्या होती है, इनके परमाणु जो अवयवी कण हैं वह इनके कोनों के अतिरिक्त इनके फलकों पर उपस्थित होते हैं, घन के फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो ये देख रहे हो कि ये फलकें हैं तो इनके केंद्रों पर क्या है, ये अवयवी कण उपस्थित हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इतना वाला भाग बाहर निकाला है ये, तो देख रहे हो कि ये अवयवी कण हैं और ये भी अवयवी कण और ये इनके बीच का ये अवयवी कण है। तो इनकी त्रिज्या हम मानते हैं अगर स्मॉल r है तो ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4r के बराबर होगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि इस जो घन की भुजा होती है वो कितना है, A है, और ये भी भुजा कितनी होगी, A होगी, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इसकी भुजा कितनी होगी, A है, और इसकी भी भुजा कितनी होगी, A होगी, क्योंकि घन की भुजा सब बराबर होती है, ठीक है। तो हम क्या करें, इनका मान निकालें, यानी कि इस भुजा का मान निकालें। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो लिखेंगे AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसको स्क्वायर हटाएंगे तो AB बराबर हो जाएगा करड़ी में AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें इसका मान रख दीजिए। तो देख रहे हो AC का मान कितना A है और BC का मान भी A है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AB बराबर देख रहे हो AB बराबर 4R के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4R, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं AB बराबर 4R, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4R बराबर करड़ी में 2A स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 4R बराबर A करड़ी में 2, ठीक है। हमें A का मान चाहिए तो ये हो जाएगा A बराबर 4R अपान करड़ी में 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे करड़ी में 2 इंटू R अपान करड़ी में 2। ये करड़ी में 2 कट गया तो बचा क्या, A बराबर 2 करड़ी में 2R, ये करड़ी में 2 है, तो यानी कि A का मान कितना हो गया, 2 करड़ी में 2R, ठीक है। तो संकुलन क्षमता का सूत्र होता है Z गुणे 4/3 पाई R का क्यूब अपान A का क्यूब। तो इसमें जो प्रभावी कण यानी किसका, FCC का, क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। तो इसमें प्रभावी कण Z का मान जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान रख करके हल कर देंगे तो ये हो जाएगा PE, और ये प्रतिशत में निकाल लें तो 100 से गुणा भी करेंगे, ठीक है। तो PE यानी पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 4 गुणे 4/3 पाई का मान 3.14 गुणे R का क्यूब, ठीक है, बट्टे A का मान यहाँ से रख देंगे
तो ये हो जाएगा, इसको कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाए, करड़ी में 2 यानी 2 करड़ी में 2 का क्यूब इंटू आर का क्यूब, ये लिख सकते हैं। तो ये आर का क्यूब से कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या आपका 4 गुणे 4 बट्टे 3 गुणे 3.14 बट्टे 2 करड़ी में 2 का क्यूब। तो इस पूरे को हल कर देंगे तो हमारा पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा E बराबर, और ये गुणे 100 लिखते जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब इसको पूरे को हल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 74%, ठीक है। तो यानी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका जो है वह घन के आयतन को कितना प्रतिशत भाग घेरेगी, 74% भाग घेरती है। तो यही हमारा ये जो 74% है, यही हमारा क्या कहलाएगा, यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कितनी होगी, 74% होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। अब हम देखेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि हमने यहाँ पर ये उसकी FCC यानी BCC का ये चित्र हमने बनाया रखा है, ठीक है। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है कि इनके कोनों के अलावा जो अवयवी कण हैं वह इस घन के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो ये जो कोशिका हमारी अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है, ठीक है। तो हमें इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी, देख रहे हो कि हमें BC का मान चाहिए ये वाला, तो हम लगा देंगे त्रिभुज BDC में, ठीक है। तो BDC में तो देख रहे हो एक ये त्रिभुज है, तो हमें यहाँ से BC का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे BC का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस CD का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा BC का वर्ग बराबर BD का, और CD का मान देख रहे हो A है, तो लिख देंगे A² प्लस A², जुड़ जाएगा तो 2A² के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम BC का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से A² का वर्गमूल हमारा A हो जाएगा। तो BC का मान देख रहे हो हमारा कितना निकल करके आ गया, BC बराबर 2 करड़ी में 2A, ठीक है। तो अब निकालेंगे त्रिभुज BAC में, लिखेंगे त्रिभुज BAC में, ठीक है। त्रिभुज BAC में तो इसमें भी हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो यानी BA का वर्ग या AB का वर्ग बराबर, ये देख रहे हो कि BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ठीक है। तो AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग, यानी BC का मान देख रहे हो करड़ी में 2A है, तो ये इसको लिख देंगे 2A का वर्ग प्लस AC का मान, यानी ये वाला AC का मान देख रहे हो A है, ठीक है। यानी AC का मान देख रहे हो कितना है, A है, तो हम यहाँ पर रख देंगे A, यानी A का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर 2A का स्क्वायर प्लस A², यानी कि ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3A²। तो AB का वर्ग बराबर 3A², यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर करड़ी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AB बराबर A करड़ी में 3। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हो कि AB का मान किसके बराबर है, AB का मान 4R के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे AB की जगह पर कितना है, 4R के बराबर है, AB बराबर कितना है 4R, ठीक है। तो AB की जगह पे लिख देंगे 4R बराबर A करड़ी में 3। हमें A का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा A बराबर 4R अपान करड़ी में 3, यानी A का मान ये हो गया। तो अब हम क्या करें, संकुलन क्षमता ज्ञात कर, लिखेंगे संकुलन क्षमता यानी PE यानी पैकिंग इफिशियंसी, PE बराबर सूत्र होता है Z गुणे 4/3 पाई R का क्यूब बट्टे A का क्यूब गुणे 100, ठीक है। ये हमारा संकुलन क्षमता का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो इसमें BCC है, तो BCC में जो Z का मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो हम Z की जगह पे 2 रख दें,
तो ये हो जाएगा PE बराबर 2/4/3, पाई का मान 3.14, r का क्यूब बटे ए का क्यूब है, तो ए का क्यूब का मान यहाँ से रख दें, तो ये हो जाएगा 4r अपन करड़ी में 3 पूरे का होल क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसको जब सॉल्व कर देंगे तो इसका टोटल मान आ जाएगा PE बराबर 68%। ठीक है, और यहाँ पे 100 से गुणा कराना ना भूलिए, आप मुझसे छूट जा रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो यानी प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो यानी कि ये हो गया अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो घन का जो आयतन घेर रहे हैं, जो परमाणु, वो कितना घेर रहे हैं, 68% घेर रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होगी, 68% होगी। तो ये आप एक बार हल कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, यही हमारा आएगा 68%। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को हमारे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।